साधकों को सिद्धियों से बहुत ही बच के रहना चाहिए। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि हमें कंठ चक्र पे कुछ विशेष प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और यह अधिकतर अगर साधक जो है नियमित और संयमित होकर के साधना करता है तो वो निश्चित रूप से उसको प्राप्त होती हैं। और कुछ साधकों को जैसे कि अगर पूर्व जन्म से उन्होंने पूर्व जन्म में ही अच्छे से अगर उन्होंने साधना किया हुआ है तो पूर्व जन्म में अगर उन्होंने अच्छे से साधना किया है तो भी उनको यह सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं साधना करने पर ही। ऐसा नहीं कि आपने पूर्व जन्म में साधना कर लिया, इस जन्म में आपने साधना ही नहीं किया तो आपको वो सिद्धि प्राप्त होगी, ऐसा नहीं है, वो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सिद्धियाँ प्राप्त तो सभी को होती हैं, लगभग कह सकते हैं, और ऐसा भी होता है कि साधकों को प्राप्त नहीं भी होती। लेकिन इसमें दो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दो विशेषताएं। पहला कि प्राप्त होने के बावजूद जो सिद्धियाँ होती हैं वो कार्य नहीं करती हैं अथवा बहुत ही नॉर्मल कार्य करती, बहुत ही सामान्य मात्रा में कार्य करती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहेंगे। मान लीजिए दो साधक हैं, एक जो है बहुत ही कठोरता से अभ्यास करता हुआ साधना कर रहा है, यम नियम संयम का पालन करते हुए, गुरु तीनों निष्ठाओं का पालन करते हुए, प्राणायाम मुद्रा आसन आदि का जो है कि प्रयोग करते हुए विशेष तौर से वो जो है साधना में ही लगा है और मंत्र जाप इत्यादि करते हुए, भजन करते हुए, लगभग उसका जो व्यवहार है, आचार व्यवहार, वो भी 100% जो है वो सात्विक है। तो जब ऐसे साधक को कंठ चक्र पे जो सिद्धियां प्राप्त होंगी, मतलब जब वो कंठ चक्र उसका खुलेगा, वहाँ पर जब उसको सिद्धि प्राप्त होगी, जैसे मान लीजिए दूर दृष्टि यानी दूर दर्शन की जो सिद्धि होती है, तो जब उसको प्राप्त होगी तो जब वह किसी विषय के बारे में देखना चाहेगा, वहाँ की मतलब परिस्थितियों को जानना चाहेगा, तो वहाँ पर उसको एकदम पूर्ण रूप से टेलीविज़न की तरह, जैसे कि टेलीविज़न पर हम लोग स्पष्ट एकदम क्लियर जो है एलईडी टीवी पर जो है चित्र को देखते हैं, तो उसी प्रकार से वो जो है कि उसको जो दिखेगा एकदम टेलीविज़न की तरह जो है स्पष्ट जो है चित्र और वहाँ की चीज़ें उसको दिखाई देंगी। अब यहीं पर अगर कोई साधक है जो कि नॉर्मली जो है साधना कर रहा है और सामान्यतया अगर उसका कंठ चक्र, वैसे तो सामान्यतया एकदम नॉर्मल साधना करने पे कंठ चक्र खुलना नहीं है, लेकिन अगर किन्हीं कारणों से अगर उसका कंठ चक्र खुल जाता है अथवा उसके गुरु के द्वारा जो है कृपा कर देने से भी अगर उसका कंठ चक्र मान लीजिए खुल गया, चूँकि गुरु देख रहा है कि तुम उस प्रकार की साधना नहीं कर पा रहे हो जिससे कि आपका कंठ चक्र खुले, तो ऐसा दो कारण होता है। पहला तो या तो आप स्वयं से लापरवाही करते हैं, दूसरा मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं, आपको समय नहीं मिल पा रहा है, आप 10 घंटे का जॉब कर रहे हैं, 8 घंटे का, तो आपको उतना समय नहीं मिल पा रहा है कि आप कठोरता से अभ्यास कर सकें। तो ऐसी परिस्थिति में भी गुरु आपकी लायबिलिटी और जिम्मेदारियों को देखते हुए वो आपके ऊपर कृपा कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी अगर मान लीजिए आपका कंठ चक्र खुल गया तो प्राप्त तो हुआ आपको, मान लीजिए दोनों इस परिस्थितियों में प्राप्त तो हुआ, और ये गुरु अगर कंठ चक्र खोलते हैं तो ऐसी परिस्थिति में तो हो सकता है कि आपको प्राप्त ही ना हो वो सिद्धि, ये भी होता है। लगभग 90% तो यही मान के चलिए कि वो आपको सिद्धि प्राप्त ही नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए प्राप्त हुई, आपने नॉर्मली साधना किया और आपको सिद्धि प्राप्त होगी, तो ऐसी परिस्थिति में जब आप किसी स्थान का चित्र या किसी भी स्थान का दृश्य देखने का जो है वो करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो दृश्य दिखेगा वो उतना स्पष्ट, उतना क्लियर आपको दृश्य नहीं दिखेगा जितना कि जैसा कि मैंने बताया कि पहले साधक को दिखेगा जो कि कठोरता से साधना कर रहा है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा अंतर होता है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि वो जो है उनको इतना विशेष जो है कि क्यों जो है कि योग्यता प्राप्त है। यह आपके परिश्रम पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा परिश्रम करेंगे कोई भी सिद्धि हो वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल रूप से कार्य करेगी। अब यहाँ पे हम बात कर लें अगर वाचा सिद्धि की। वाचा सिद्धि जो होती है वह तभी कार्य करती है जबकि आप पूर्ण रूप से कठोरता के साथ में अभ्यास करते हैं और 100% सत्य का पालन करते हैं। मतलब आपके जुबान से झूठ नहीं निकलना चाहिए, और यह भी परम सत्य है। महाभारत इत्यादि में इसका वर्णन है कि अगर व्यक्ति मान लीजिए ठीक है आपका कंठ चक्र नहीं भी खुलता है और आपने अगर सत्य का ही शुरू से अनुसरण किया है
केवल सत्य ही आपकी ज़ुबान से निकलता है, तो भी उस व्यक्ति का जो है उस व्यक्ति का ज़ुबान, उस व्यक्ति का जो मतलब शब्द होता है वह सिद्ध हो जाता है, मतलब वह वाचा सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। यही परम इसके और भी कई उपाय हैं। और महाभारत में भीष्म पितामह ने जब विदुर ने उनको बताया था कि हाँ वहाँ पे लाक्षागृह में आग तो लग गया लेकिन पांचों पांडव नहीं मरे, पांचों पांडवों को बचा लिया गया उनके द्वारा जो है विशेष प्रयास करके। तो भीष्म पितामह ने उनसे यही कहा था कि तुम्हारे इस कार्य से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, और तुम जानते हो कि मुझे वाचा सिद्धि प्राप्त है, मैं जो कहता हूँ वो सत्य हो जाता है। तो विदुर जी ने कहा था कि मुझे बस भगवान कृष्ण की अचल भक्ति, उनके चरणों में मेरा अनन्य भाव बना रहे। तो कुल मिला के यहाँ पे इस संदर्भ मतलब कि प्रसंग का मैंने वर्णन इसलिए किया है क्योंकि ये मतलब जो वाचा सिद्धि होता है यह नियम साधकों पर भी लागू होता है। अगर आप सत्यनिष्ठ नहीं हैं तो आपका वाचा सिद्धि उस प्रकार से कार्य नहीं करेगा। अब यहाँ पे हमने तो थोड़ा सा अंतर्भाव भेद बताया। अब मैं ये बता रहा हूँ कि साधकों को सिद्धियों का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए जब तक कि वो साधना में पूर्णता प्राप्त न कर ले। पूर्णता का मतलब क्या है आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप सिद्धियों का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, आपका जो योगबल है वो नष्ट होता है। कुल मिला के जैसे कि आपने 10 रुपये कमा लिया, अब आप क्या किए कि उस 10 रुपये का आपने खर्च कर दिया। ठीक इसी प्रकार का कार्य जब आप साधना में कंठ चक्र पे आपकी साधना होती है, जो सिद्धियाँ आपको प्राप्त होती हैं, तो आप जब इसका प्रयोग करते हैं तो कुछ इसी प्रकार से आपकी साधना में रुकावट आती है। आपके आगे की अवस्था प्राप्त होने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। आगे की अवस्था का मतलब जैसे कंठ चक्र खुल गया तो आपका लघु मस्तिष्क का विकास होने में काफ़ी समय लग जाएगा। अगर आप सिद्धियों के चक्कर में पड़ गए तो हो सकता है कि आपकी साधना ही भंग हो जाए, आपका ध्यान ही लगना बंद हो जाए। इसलिए सिद्धियां जो है साधकों के लिए हानिकारक होती हैं। यहाँ पर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।